नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज 23 अगस्त 2025 की सुबह की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो देखने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सपोर्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद समाचार। मौसम विभाग ने आज से कई राज्यों में भारी बारिश होने की जारी किया चेतावनी। मौसम विभाग ने यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा समेत 15 राज्यों में भारी बारिश होने की जताई संभावना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सरकारी कर्मचारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए कर रहे थे काम। पंजाब के भटिंडा में 13 अगस्त को 9 लोगों द्वारा कथित तौर पर लाठियों से पीटे जाने से घायल जिम्बाब्वे के 22 वर्षीय छात्र की 8 दिन बाद गुरुवार को मौत हो गई। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डॉग लवर्स के प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने वाले आदेश को किया कैंसिल। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर बीमार कुत्तों को छोड़कर बाकी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण करके एमसीडी को पुनः छोड़ने का दिया आदेश। कोर्ट ने इस आदेश को दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे देश के लिए जारी किया नोटिस। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नसबंदी और टीकाकरण के नए फैसले का किया स्वागत। राहुल गांधी ने इस फैसले को पशु कल्याण और लोगों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में प्रगतिशील कदम बताया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बुरी तरह से फंसा चुनाव आयोग। बिहार में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के बन गए वोटर कार्ड। चुनाव अधिकारियों की गलती की वजह से लगातार बिहार में सामने आ रहे हैं ऐसे मुद्दे। कल दोपहर साउथ अमेरिका के पास दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले जलमार्ग ड्रेक पैसेज में 7.5 तीव्रता का आया भूकंप। चिली के तटीय इलाकों को कुछ घंटों के लिए सुनामी का जारी किया गया अलर्ट। भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का 94 वर्ष की उम्र में लंदन में हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वराज पॉल के निधन पर व्यक्त किया शोक संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के प्रति उनके अटूट समर्थन को हमेशा याद रखा जाएगा। ओपन एआई चैट जीपीटी कंपनी ने इसी साल के अंत तक भारत में ऑफिस खोलने का किया ऐलान। ओपन एआई दिल्ली में खोलेगी अपना ऑफिस। कंपनी ने शुरू किया हायरिंग। अमेरिका ने गैर अमेरिकी विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए वीजा पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, विदेशी ड्राइवरों की बढ़ती संख्या के कारण अमेरिकी ट्रक चालकों का आजीविका हो रही है प्रभावित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के लिए मक्खन चोर कहना बताया गलत। मोहन यादव बोले, मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री कृष्ण के माखन चोर गलत टाग हटाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में हुए बड़े घोटाले का खुलासा। घोटाला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने घोटाले में शामिल 5 डॉक्टरों समेत 9 कर्मचारियों को किया निलंबित। साथ ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल सहित 3 डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। यूपी के पीलीभीत जिले में 35 वर्षीय युवक को हाई टेंशन करंट की चपेट में आने के बाद अंधविश्वास के कारण युवक को ठीक करने के लिए घंटों तक मिट्टी में दबाया गया। युवक की मौत पूछताछ में परिजनों ने बताया कि उनका मानना था कि धरती शरीर से बिजली खींचकर जीवन वापस लौटा सकती है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को लेकर रिपोर्ट में दावा। 313 नए आतंकी कैंप बनाने का हुआ खुलासा। भारत पाकिस्तान के बीच पहलगांव अटैक के जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में तबाह किए गए आतंकी कैंपों को दोबारा खड़ा करने के लिए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद करीब 4 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाने की कोशिश में लगा है। आतंकी संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को साधने के लिए गयाजी में बिहार को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं को दिया सौगात। पीएम मोदी ने 16,000 परिवारों को नए घर देने का किया ऐलान। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग करने वाले एक शूटर का पुलिस ने किया एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस को देखते ही ऑटोमेटिक पिस्टल से पुलिस पर करने लगा था फायरिंग। यूपी के बिजनौर जिले में घरों में काम करने वाली वर्कर द्वारा गिलास में पेशाब कर धुले बर्तनों पर छिड़कने का वीडियो आया सामने। घर वालों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों से महिला उसकी रसोई में कर रही थी काम। संयुक्त राष्ट्र ने गजा में अकाल घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन की जानकारी के मुताबिक गजा में युद्ध के कारण 5 साल से कम उम्र के लगभग 1,32,000 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हो चुके हैं, जबकि 41,000 बच्चे मृत्यु के उच्च जोखिम पर हैं।
इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर हमास को दिया चेतावनी। इजराइल बोला, अगर हमास तेल अवीव की शर्तों पर युद्ध समाप्त करने, बंधकों को रिहा करने और निरस्तीकरण के लिए राजी नहीं होगा तो गजा को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। इतना ही नहीं, इजराइल ने गजा की महिलाओं संग बलात्कार करने का भी दिया धमकी। यूपी के नोएडा में देर रात तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक की टक्कर से कार में सवार 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को दिया चेतावनी। राहुल गांधी बोले, जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ जारी रहा तो देश में बहुत जल्द आएगी राजनीतिक सुनामी। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद समाचार।